ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत उर्ला के खूंट से बैशास्ती सड़क का किया विधिवत उद्घाटन। हर छोटे बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ने की मुहिम की गई शुरू। इस साल नहीं मिल पाएगा मंडी शहर वासियों को 24 घंटे पानी। 24 घंटे पानी की योजना के निर्माण में फॉरेस्ट क्लीनेस बनी बाधा। माफी हटाओ हिमाचल बचाओ रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश। धूमल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे रैली को संबोधित। और भ्रष्टाचार में डूबी वीरभद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आया समय। पौड़ाकोठी में 15 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल। उपायुक्त मंडी कार्यालय के परिसर में एनडीआरएफ द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ बठिंडा की 7वीं बटालियन के जवानों द्वारा इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय तथा सब इंस्पेक्टर कमल किशोर के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के सहयोग से भूकंप व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने व बचाव संबंधी जानकारी प्रदान की गई। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के जवानों ने इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय के नेतृत्व में भूकंप की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन के प्रति जागरूक किया। एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप, बाढ़, आगजनी या किसी भी प्रकार की आपदा से कैसे निपटा जा सकता है इसके बारे में जागरूक किया। मॉक ड्रिल के मौके पर उपायुक्त मंडी संदीप कदम, एसपी मंडी प्रेम सिंह ठाकुर, एएसपी मंडी कुलभूषण उपमन्यु और एडीएम विवेक चंदेल व अन्य अधिकारी मौजूद रहे और मौके पर मॉक ड्रिल को देखा। इस मौके पर एडीएम विवेक चंदेल ने बताया कि एनडीआरएफ बठिंडा 7 बटालियन की टीम द्वारा मंडी जिला में 3 मई से 17 मई तक जिला के अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में उपायुक्त कार्यालय परिसर में एनडीआरएफ की टीम ने इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के प्रति लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना है ताकि आपदा की स्थिति से निपटा जा सके, इसके बारे में जागरूक करना है। जिला मंडी में एनडीआरएफ की 7 बटालियन जो बठिंडा में बेस्ड है उसकी एक टीम 3 से लेकर 17 तारीख तक इस माह में हमारे बीच यहाँ पर आई हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता को आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देना, थोड़ा सेंसिटाइज करना कि कोई आपदा अगर आए, भूकंप है या अन्य जो भी आपदा है, उसके आने की स्थिति में किस प्रकार से उससे डील किया जाए, किस प्रकार से उससे निपटा जाए। इसके अंतर्गत एनडीआरएफ की टीम की में 3 ऑफिसर्स और 31 अदर पीपल हैं। टोटल 34 लोगों की ये टीम है जिला में और अभी तक सुंदरनगर, गोहर, नेरचौक, करसोग और मंडी में जैसे कि आज आपने भी देखा, इन्होंने मॉक ड्रिल्स यहाँ पर कंडक्ट की और सभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस में, डिफरेंट स्कूल्स में सेंसिटाइजेशन उनकी आपदा प्रबंधन से संबंधित की गई, जिसमें कि एक मॉक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि अर्थक्वेक की सिचुएशन में किस प्रकार से अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए उसमें से लोगों को कैसे निकाला जाए। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पद्धर, जोगिंदर नगर और धर्मपुर में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को लेकर 7 मई को कसौली से सपरून गुरुद्वारा तक निकाले गए नगर कीर्तन यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सेवक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड व गुरुद्वारा साहिब के सदस्यों ने उपायुक्त सोलन राकेश कंबर एवं पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा को सिरोपा एवं तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक सोलन को शहीद परमजीत की सुपुत्री को गोद लेने के लिए भी बधाई दी। उपायुक्त के आग्रह पर सभी सदस्यों ने उपायुक्त को आश्वस्त किया कि शहर व आसपास के इलाकों में होने वाले स्वच्छता अभियान, पौधारोपण व अन्य सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
सेब कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक तरविंदर सिंह सब्बरवाल ने उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद व बधाई दी। उन्होंने कहा कि एसपी द्वारा शहीद परमजीत की सुपुत्री को गोद लेना एक फख्र की बात है। उन्होंने कहा कि सोलन की सिख संगत सभी तरह तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेगी और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। डीसी साहब का, एसपी मैडम अंजू महाराज जी का मैं सारे गुरुद्वारों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं और इस चीज़ की हम अश्योरिटी देते हैं कि जो भी स्वच्छता अभियान शहर के लिए हमारे लायक कुछ सेवा बन पड़ेगी हम जरूर करेंगे। ये सारे सिर्फ मेरा ही नहीं, सारे गुरुद्वारों का ये अश्योरिटी हमने एसपी साहब को और डीसी साहब को हमने दी है। खास करके मैं एसपी मैडम अंजू महाराज जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने जो इंसानियत का जो काम किया है कि एक शहीद की बेटी को उन्होंने जो अडॉप्ट किया है, उसका देख रेख का सारा खर्चे का जो उन्होंने जवाबदारी ली है, इसके लिए सिर्फ सिख समाज नहीं, सारे धर्मों के लोगों को उनकी इंसानियत के ऊपर बड़ा फख्र और नाज होता है। हमने उनको गुरु घर की तरफ से गुरु की ब्लेसिंग दी है, सिरोपा से नवाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। वीरवार को प्रशिक्षित जेवीटी प्रशिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी से मिला और उपायुक्त मंडी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के द्वारा प्रशिक्षकों ने बैच वाइज और टेट आधार पर भर्ती प्रक्रिया की मांग की। यह जानकारी प्रशिक्षित जेवीटी प्रशिक्षु नरेश ठाकुर ने दी। हम सब लोग यहाँ पे हमने ज्ञापन डीसी के माध्यम से और डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से हिमाचल सरकार को दिया है। हमारी मांग है कि ये सरकार जो है जितनी भी भर्तियाँ भी 700 पोस्टें जेवीटीज़ की निकली हैं उनको टेट मेरिट पर भर रही है, जबकि अन्य भर्तियों में जैसे शास्त्रीय एलटीज़ टीजीटीज़ की भर्ती होती है वो 50% बैच वाइज और 50% के लिए कमीशन होता है। और हमारी डिमांड्स है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस पर इसको जैसे अन्य भर्तियों में होता है वैसे ही जेवीटीज़ में 50% जो है बैच वाइज, 50% जो है चाहे मेरिट लो चाहे टेट कमीशन लो इस आधार पर भरी जाए। इसके अलावा हमारी यही डिमांड भी है, पहले जो जेवीटी से वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था, यहाँ पे अब स्टेट लेवल कैडर बना दिया है, इसको डिस्ट्रिक्ट कैडर ही रहने दिया जाए और जो जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही हो। हम सब लोग जितने लोग यहाँ आए हैं हम ये सरकार से अनुरोध करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर जरूर अमल किया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। स्वदेशी जागरण मंच का प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय सदस्य हेमराज पठानिया के नेतृत्व में उपायुक्त मंडी से मिला और उपायुक्त मंडी के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन द्वारा चीन से किसी भी प्रकार का व्यापार समझौता न किए जाने की मांग की गई। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा उपायुक्त मंडी के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हेमराज पठानिया ने बताया कि देश भर में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और आज इसका समापन हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन के घटिया उत्पाद देश में बेचे जा रहे हैं और हमारे बच्चों को वे घटिया खिलौने बेचे जा रहे हैं, जो कि आर्थिक तौर पर हमारे देश को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के द्वारा प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया है कि चीन का कोई भी सामान भारतवर्ष में ना बिके और हमारे देश का स्वदेशी सामान ही यहाँ बिके, ताकि हमारे देश की करेंसी देश में ही रहे और किसी भी आर्थिक मंदी से न गुजरना पड़े। आज हमने जिलाधीश उपायुक्त के माध्यम से आदरणीय
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो पूरे देश भर में स्वदेशी जागरण मंच ने एक अभियान चला रखा था, राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान। इस कार्यक्रम का आज जो हस्ताक्षर अभियान हमने चला रखा था उसका आज समापन हुआ है और हर एक जिला मुख्यालय, खंड कार्यालय अधिकारियों के पास पूरे देश भर में जो है आज स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता ये ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेज रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी जो देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया है और कुछ विशेष बिंदु हैं जो जिसको मिलकर के, जैसे मंडी सदर में 60,000 लोगों ने जो है इस हस्ताक्षर अभियान में भाग लिया है और हमारे कार्यकर्ता हजारों जो हमारे भाई बहन कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर के इस हस्ताक्षर अभियान को पूरा किया। रिपोर्ट के चैनल। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद शांता कुमार का डलहौजी के बनीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शांता कुमार ने कहा कि कार्यकर्ता संगठित होकर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियों व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान भी किया। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद शांता कुमार का डलहौजी के बनीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके उपरांत सांसद शांता कुमार ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती को लेकर बैठक की व कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। शांता कुमार ने कहा कि कुछ महीनों बाद हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विजय रथ लेकर पूरे देश में आगे बढ़ रही है और वह आने वाले चुनावों के लिए हिमाचल में भी पूरी तरह से तैयार है और पिछली जीत के पूरे रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस का बुरा हाल है। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस सिसक रही है, मर रही है और हिमाचल के मुख्यमंत्री पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की इतनी बढ़िया हालत कभी नहीं थी और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी, इसलिए हिमाचल में भी चुनाव में हम जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शांता कुमार ने डलहौजी के उम्मीदवार को कहा कि इस समय कोई भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है और सभी एक समान कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, सभी कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। राज्यपाल कार्यक्रम है चंबा में संगठन का, उसमें मुझे भी निमंत्रण था, मैंने उस पर शामिल होना है, इसलिए मैं आया। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाला है नई सरकार और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे देश में अपना विजय रथ लेकर आगे बढ़ रही है, हर प्रदेश में जीत रही है। और चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिमला में आए और रैली हुई। हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी पालमपुर गए, बहुत बड़े कार्यक्रम हुए। ये दोनों कार्यक्रम आने वाले चुनाव की दृष्टि से एक मील पत्थर साबित होंगे। हम आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार और इस बार हिमाचल प्रदेश में पिछली जीत के सभी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। उसका कारण एक है, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। दिल्ली में हमारी सरकार श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इतिहास में सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है और कांग्रेस की इतिहास में सबसे खस्ता हालत है। कांग्रेस सिसक रही है, मर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, तो हमारी इतनी बढ़िया हालत कभी नहीं थी और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। इसलिए इस चुनाव में हम जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अच्छी बढ़िया सरकार बनाएंगे। सर, एक जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, एक असमंजस हमेशा बनी रहती है कि टिकट को लेकर, इसके बारे में कुछ नहीं। हमारे कार्यकर्ता के सामने टिकट का कोई सवाल नहीं। हमारा कार्यकर्ता भाजपा की सरकार बनाना चाहता है और कार्यकर्ता के सामने पार्टी जिसको टिकट देगी वो हमारा उम्मीदवार है।
इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष DS ठाकुर, पूर्व विधायक रेणु चड्ढा, डलहौजी भाजपा मंडल के अध्यक्ष विनोद महाजन, पर्यटन विकास निगम के पूर्व निदेशक आशीष चड्ढा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। मंडी शहरवासी 24 घंटे पानी की जिस योजना का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, उस योजना के निर्माण कार्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस की बाधा उत्पन्न हो गई है। इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में इस योजना का शुभारंभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि यह प्रदेश की पहली ऐसी योजना बनने जा रही है जिसमें लोगों को 24 घंटे पानी मिलने वाला है। पानी की कटौती से जूझ रहे मंडी शहर के लोगों को अभी इस दिक्कत से थोड़ा और जूझना पड़ेगा। मंडी शहर के लिए 84 करोड़ की लागत से बन रही ग्रेविटी आधारित पानी की योजना के निर्माण कार्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस का पेच फंस गया है। बता दें कि यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसे बन जाने के बाद मंडी शहर के लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए ऊल नदी के पानी को मंडी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मंडी शहर में पाइपें बिछा दी गई है, लेकिन बीच में कुछ फॉरेस्ट लैंड आने के कारण इसके निर्माण कार्य को ब्रेक लग गई है। यही कारण है कि इस योजना के इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पहले इस योजना को सितंबर महीने से पहले शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। हमारे मंडी की पानी की स्कीम जो है, जिसको हम इस साल पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से थोड़ा हमारा डिले हो जाएगा। जो हमारे इस साल हम शायद पानी पहुंचा नहीं पाए क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने में बहुत समय लगा हमें। कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए सारी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। 90 लाख रुपए की जो धरोहर राशि जमा करवानी थी वह भी जमा करवा दी गई है, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शायद कुछ दिनों में यह मंजूरी मिल जाए और निर्माण कार्य फिर से शुरू हो जाए। अनिल शर्मा के मुताबिक इस योजना के निर्माण में काफी देरी हो चुकी है, इसलिए इस वर्ष के अंत तक या फिर अगले वर्ष की शुरुआत में योजना के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसकी इनिशियल अप्रूवल तो आ चुकी है। अब इनिशियल अप्रूवल के बाद जो फाइनल अप्रूवल आनी थी उसमें डिले हो रहा है। हमारे जो लगभग 90 लाख रुपया जो फॉरेस्ट क्लियरेंस को चाहिए तो वो डिपॉजिट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है 15-20 दिन लगेंगे उसको क्लियरेंस करने के लिए, फाइनल अप्रूवल आने के लिए। पर फिर भी हम डिले हो चुके हैं। जो हमारा टारगेट था कि हम सितंबर अक्टूबर तक हमारा जो है टारगेट था कि हम इसको पानी शहर को पहुंचा सकें, उसमें हो सकता है कि दिसंबर जनवरी तक इलेक्शन के नज़दीक तक हो पाएगा। परंतु जो हमारा टारगेट था कि सितंबर अक्टूबर हम दे पाएंगे पानी, शायद वो नहीं दे पाए। बता दें कि इस वक्त मंडी शहर पानी की भारी कटौती का सामना कर रहा है। जहां शहर में दिन में 2 समय पानी दिया जाता था, वहां अब सिर्फ एक ही समय में पानी दिया जा रहा है। यही कारण है कि शहर वासियों को इस योजना का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने के कारण अब यह इंतजार और लंबा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत उर्ला के खूंट से बैशाखी सड़क का किया विधिवत उद्घाटन। हर छोटे बड़े गांवों को सड़कों से जोड़ने की मुहिम की गई शुरू। इस साल नहीं मिल पाएगा मंडी शहर वासियों को 24 घंटे पानी। 24 घंटे पानी की योजना के निर्माण में फॉरेस्ट क्लियरेंस बनी बाधा। माफी हटाओ हिमाचल बचाओ रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश। धूमल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा करेंगे रैली को संबोधित। और भ्रष्टाचार में डूबी वीरभद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आया समय। पौड़ाकोठी में 15 परिवारों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल।